1 जुलाई 2024 के नेवी मुंबई उरण रेलवे स्टेशन के पास जब कुछ लोग यहां से बोतल इकट्ठा करने के लिए रेलवे ट्रैक पर यहां से अपना बोतल इकट्ठा कर रहे थे, तो उनमें से एक शख्स को झाड़ी के पास अज्ञात एक लाश मिलती है। और दोस्तों, जो वो लाश थी वो एक लगभग यहां से 20 से 19 वर्ष की एक लड़की की थी, जिसको बहुत ही बेरहम तरीके से टॉर्चर कर उसकी हत्या की गई थी। चाकू के बहुत सारे निशान थे और चोट भी आ रही थी। लग रहा था उसको देखकर कि यहाँ से किसी ने बहुत ही बेरहम तरीके से इसको टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद यहाँ से इसकी हत्या कर इसको रेलवे ट्रैक पर उरण के फेंक दिया। अब दोस्तों, जैसे यहाँ से पुलिस तहकीकात के लिए आती है, पास के जो भी यहाँ से गुमशुदा की रिपोर्ट होती है उसको मैच किया जाता है, तो दोस्तों पता चलता है कि जिस लड़की की ये बॉडी थी उसका नाम होता है दोस्तों यशवी शिंदे। दोस्तों, जी यशवी शिंदे होती है वो 25 किलोमीटर यहाँ से एक जॉब करती थी और उसका दोस्तों यहाँ से उरण में ही उसका घर था। तो उरण से 25 किलोमीटर जाके वो जॉब करती थी। उसी बीच में दोस्तों उसकी हत्या की गई थी। अब दोस्तों पुलिस जांच में जुटी हुई है कि इस लड़की की लाश यहाँ से रेलवे ट्रैक पर किसने फेंकी, इसका हत्यारा कौन है, वो टॉर्चर करने वाला और इतना बेरहम दरिंदा कौन है जिसने इसकी इतनी बेरहम तरीके से हत्या करी। वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की स्टोरी बताने वाला हूँ कि इसका हत्यारा कौन है, किसके संपर्क में थी, कोई यहाँ से प्रेम वगैरह को तो चक्कर नहीं था। वही आज आपको मैं इस एपिसोड के 67 चैप्टर को यहाँ से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्राइम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी। दोस्तों, इस केस की स्टार्टिंग होती है यहाँ से नेवी मुंबई के उरण से। उरण में दोस्तों रहने वाली होती है यशवी शिंदे, जो लगभग यहाँ से 19 से 20 साल की थी और दोस्तों अपनी यहाँ से पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके यहाँ से जॉब वगैरह करती थी। और जॉब भी लगभग उसका घर से 20 से 25 किलोमीटर जाके उरण के कोई यहाँ से इलाका होता है उसी में ही अपना जॉब करती थी और वहीं से ही रेलवे स्टेशन से अपने घर पे आती थी। जहाँ पे दोस्तों वो काम करती है वहीं पे उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। आपको बताता हूँ दोस्तों, 6 साल पहले जो यहाँ से यशीम शेख होता है उसने दोस्तों यहाँ से यौन शोषण करने के जुर्म में यशवी के साथ यहाँ से, क्योंकि वो लगभग उसको 6 साल से पहले भी जानता था, तो दाऊद शेख होता है वो 6 साल पहले से उसको यशवी को जानता था। तो दोस्तों एक्सीडेंटली वो यहाँ से 6 साल बाद उसको दोबारा जहाँ पे वो जॉब करती थी वहीं पे उसको मिल जाता है। अब दोस्तों ये होता है कि 6 साल पहले उसके पास ये मुकदमा दर्ज हुआ था कि उसने पहले भी यहाँ से यौन शोषण के मामले में उसके मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके दोस्तों लगभग यहाँ से 6 से 7 महीने जेल भी काट के आया था। और उसी के लगभग 6 साल बाद उसने बदला लेने के, यानी कि जो आंखों में उसकी तस्वीर होती है बदला लेने वाली, वो उसके मन में पहले से ही थी। आखिरकार दोस्तों वो मकसद दोबारा अपनाता है कि आखिरकार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। अब दोस्तों वो गलत थे सही थे ये तो पता नहीं था, क्योंकि उस मामले में वो दाऊद शेख 6 से 7 महीने की जेल काट के आया था। तो दोस्तों जो बदला होता है उसको लेने के लिए वो 6 साल बाद दोबारा प्रयास करता है। आखिरकार दोस्तों उसको यशवी का जहाँ पे वो जॉब करती थी उसका पता चल जाता है, वो वहीं पे जाता है, उसका वेट करता है। तो यशवी जैसे अपनी जॉब से एग्जिट लेती है, यानी कि 7 बजे के आसपास उसकी शिफ्ट कंप्लीट हो जाती थी। जैसे ही वो अपने घर के लिए रवाना हो रही थी रेलवे स्टेशन पे, तो उसकी कंपनी से रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर थी। तो वो लगभग यहाँ से ऑटो वगैरह ना करके वो पैदल ही जाती थी। आखिरकार दोस्तों उस टाइम पर जहाँ पे वो जाती थी रोड था वो एकदम यहाँ से सुनसान था। तो पीछे से दो दाऊद शेख होता है उसका एक साथी और दाऊद शेख, वे दोनों के दोनों उसके सामने आकर बाइक से उतरते हैं और तुरंत उसका यहाँ से मुंह बंद कर एक झाड़ी में ले जाते हैं और यहाँ से तुरंत उसकी जो भी हत्या होती है चाकू से उस पर डबल ट्रिपल वहाँ से उस पर वार करते हैं। वार करने के बाद उसकी सिर में चोट मारते हैं, उसके जो भी यहाँ से पार्ट होते हैं शरीर के उस पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से वार करते हैं और 3 से 4 बार यहाँ से चाकू गोदने के बाद आखिरकार दोस्तों यशवी शिंदे की यहाँ से हत्या हो जाती है। अब दोस्तों ये हत्या होने के बाद भी क्या करते हैं, पास की एक रेलवे ट्रैक होता है उसी में जाकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। ठिकाने लगाने के बाद दोस्तों जो मोहसिन शेख होता है और दाऊद शेख होता है वे दोनों के दोनों यहाँ से मर्डर करने के बाद तुरंत कर्नाटक यहाँ से रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ से सुबह होती है और जो यहाँ से कूड़ी चुगने वाले होते हैं जो बोतल वगैरह ट्रैक पर यहाँ से कलेक्ट करते हैं, उनको जैसे ही यहाँ से झाड़े में एक पड़ी हुई लाश मिलती है लवारिस, वो तुरंत यहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म करके सारी की सारी बात बता देते हैं कि इस तरीके से एक लड़की की बॉडी पड़ी है। जैसे ही तुरंत दोस्तों पुलिस तहकीकात करती है, सीबीआई के पास ये जांच जाती है और दोस्तों ये इतना बड़ा चर्चित केस हो गया था नेवी मुंबई का। आखिरकार दोस्तों उसके पास सीबीआई जांच कर ले जाती है। 4 टीमों में यहाँ से इनको डिवाइड किया जाता है।
2 टीम तो दोस्तों यहाँ पे नेवी मुंबई उराई के पास उनकी तलाश करती है और 2 टीम दोस्तों यहाँ से जैसे उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ से 2 दोस्त होते हैं, उनके लोकेशन कर्नाटक दिखा रही थी, वहीं पे लगभग यहाँ से 3 से 4 बार यहाँ से रुकने के बाद आखिरकार दोस्तों मोहसिन और दाऊद शेख यहाँ से उनकी लोकेशन पता चल जाती है। लगभग यहाँ से उनकी मोहारी में कोई यहाँ से पहाड़ी इलाका होता है, वहीं पे दोनों के दोनों कैप्चर हो जाते हैं और वहीं पे दोस्तों दोनों कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद नेवी मुंबई के उरई पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे कड़ी पूछताछ करने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे बाद आखिरकार दोस्तों कड़ी पूछताछ की जाती है और वे दोनों के दोनों सारा यहाँ से अपना जो जुर्म होता है वो यहाँ से कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद वो ये भी जुर्म करता है कि हाँ मैंने पहले जो 6 साल बाद की जो मेरे पे यहाँ से बदला का रूप था वो मैंने आखिरकार अपना पूरा कर लिया यशरी शिंदे की हत्या करने के बाद, क्योंकि 6 साल बाद इसने मुझे यहाँ से 6 से 7 महीने की जेल कटवाई थी। मेरा जो मकसद था, मेरा जो बदला था वो पूरा हो चुका उसकी हत्या करने के बाद। आखिरकार दोस्तों जो पुलिस का उड़न वाला केस होता है वो सोल्व हो जाता है और जो यशरी शिंदे के हत्यारे होते हैं वो फिलहाल अपनी जेल में हैं, वो सज़ा काट रहे हैं यशरी शिंदे की हत्या के मामले में। दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।